गाथा नंबर 242। कविता तुम पढ़ोगी विजया जी के बाद? तो देश घाति करना दुवरिम तु गदेषु तेत्य पदेषु इगिवीस मोहनीया नंतर कर्णम करे दीदी। तो देश घाति करना मनीषा दुवरिम तु गदेषु तेत्य पदेषु इगिवीस मोहनीया नंतर कर्णम करे दीदी। प्रणाम मनीषा पढ़ो। दीदी वंदना। मनीषा चलो अर्थ लगाते। तो देश घाती करना दुवरिम तू, उस देशघातीकरण के पश्चात, हाँ बोला था अब रहने दो, उस देशघातीकरण के पश्चात तृतीय पदेशु गदेशु उतने पद जाने पर। अभी क्या किया अपन ने? पहले क्रमकरण किया था, फिर उसके बाद देशघातीकरण किया था, है ना? तो कितने करण हम जान गए हैं? बताइए कौन कौन से करण हमको समझ में आ गए हैं विजया जी? सबसे पहला करण कौन सा है? अधा प्रवृत्त करण। दूसरा प्रवृत्त करण, म्यूट थी दीदी। हाँ दूसरा अध प्रवृत्त करण। अपूर्व करण। हाँ तीसरा अनिवृत्तिकरण। चौथा, मतलब अब चौथा जो है कि हर जगह हो जरूरी नहीं, लेकिन हमने जो पढ़ा है उनमें से बताओ चौथा कौन सा पढ़ा? एक और संक्रमकरण कुछ था ना? नहीं, अंतरकरण। अंतरकरण के बाद एक और करण पढ़ा, कौन सा पढ़ा? क्रमकरण। हाँ वही क्रमकरण। और फिर अब ये देशघातीकरण। हाँ देशघातीकरण। तो देशघातीकरणा दुवरिम तु, उस देशघातीकरण के पश्चात तृतीय पदेशु गदेशु उतने पद जाने पर, अर्थात संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण जाने पर। उतने पद जाने पर का अर्थ क्या बताया था? संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण के पश्चात इगिवीस मोहनीया नम अंतरकरणम 21, इगिवीस मतलब 21, मोहनीयणम यानी मोहनीय प्रकृतियों का अंतरकरणम, अंतर करता है। अंतर यानी अंतर, करे दीदी करता है। अंतरकरण, अंतरकरण देशघाती के पश्चात संख्यात हजार बंधापसरण के बीतने पर चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का अंतरकरण करता है। यहाँ चार उपशम श्रेणी पढ़ रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर किसका अंतरकरण होता है? चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का। अनंतानुबंधी का अंतरकरण क्यों नहीं करता? प्रश्न उठा तो कहते हैं क्योंकि उसकी विसंयोजना के बाद ही श्रेणी प्रारंभ की थी, बिना विसंयोजना के उपशम श्रेणी नहीं होती, अतः वह कर्म सत्ता में ही नहीं है तो उसका अंतरकरण भी नहीं है। जो प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं उनको उठा करके पहले ही यहाँ पर समाधान कर दिया जाता है। गाथा नंबर 243। एक सेकंड, लाइट आ रही थी पीछे से। संजलनाणम एकम वेदाणिकम उदेदितम दोह्नम शेषाणम पढ़मठिदिम ठवेदि अंतो मुहूर्तमावलियम। संजलनानम एकम वेदानिकम उदेदितम दोह्नम शेषाणम पढ़मठिदिम ठवेदि अंतो मुहूर्तमावलियम। प्रणाम दीदी। बोलो मनीषा। दीदी मैं हाँ बोलो। संजलनानम एकम वेदानेकम उदेदितम दोह्नम शेषाणम पढ़मठिदिम ठवेदि अंतो मुहूर्तमावलियम। संजलनाणम एकम, संज्वलन चार कसायों में से एक, संजलनाणम बहुवचन, संज्वलन आदि चार कसायों में से एक, संज्वलन की चार कसायों में से एक कसाय। और वेदानिकम तीन वेदों में से एक वेद, उदेदि उदय में आता है, तम दोह्नम उस उदय युक्त प्रकृतियों की, अंतो मुहूर्तम अंतर मुहूर्त प्रमाण, और शेषाणम शेष प्रकृतियों की आवलियम
आवली प्रमाण पढ़म ठिदिम प्रथम स्थिति स्थापित करता है। प्रथम स्थिति कितनी होती है सामान्यतः, किसी को याद है? अंतर्मुहूर्त या आवली प्रमाण। कुछ कर्मों की आवली प्रमाण और कुछ की अंतर्मुहूर्त। और ऊपर शेष कर्मों की क्या होती है? उपरितन स्थिति होती है और बीच में अंतर होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रथम स्थिति का प्रमाण। यहाँ 3 वेदों में से एक वेद का उदय चल रहा है तथा संज्वलन की 4 कसायों में से एक कसाय का उदय चल रहा है। शेष 19 कर्मों का उदय नहीं है। यह उपशमक जीव उदय वाली 2 प्रकृति कषाय और वेद की प्रथम स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थापित करता है। देखो कहा ना, अंतर्मुहूर्त 2 की तो अंतर्मुहूर्त है और शेष 19 कर्मों की प्रथम स्थिति कितनी है? एक आवली मात्र स्थापित करता है। 244 गाथा। उवरि समम उक्कीरई हेठा विषमम तु मध्यम पमाणम तद्दुग पढ़म ठिदीदो संखेज्य गुणम हवे नियमा। उवरि समम उक्कीरै हेठा विषमं तु मध्यम पमाणं तद्दुगपडमठिदीदो संखेज्य गुणम हवे नियमा। प्रणाम वंदना दी। उवरि समम उक्कीरै हेठा विषमं तु मध्यम पमाणं तद्दुगपडमठिदीदो संखेज्य गुणम हवे नियमा। वंदना दी। बहुत अच्छा। अंतरायाम के उवरी यानी ऊपर के निषेक, समम यानी समान, उक्कीरई यानी उत्कीर्ण करता है। उत्कीर्ण करता है मतलब उनका घात करता है। तू परंतु हेठा नीचे के निषेक उदयमान और अनुदयमान प्रकृतियों के। नीचे के निषेक जो कैसे हैं? या तो उदयमान है या अनुदयमान प्रकृतियों के हैं। विषमम विषम असमान उत्कीर्ण करता है। अंतरायाम के ऊपर के निषेक तो समान उत्कीर्ण करता है और नीचे के जो निषेक हैं वो विषम यानी समान नहीं होते। प्रथम स्थिति के ऊपर, द्वितीय स्थिति के नीचे। मध्यम प्रमाणम मध्य का प्रमाण, तद्दुग पढ़म ठिदीदो उन 2 प्रथम स्थितियों से, अंतर्मुहूर्त व आवली प्रमाण स्थिति से। 2 स्थिति कौन सी थी? अंतर्मुहूर्त और आवली प्रमाण स्थापित किया था ना। 2 कर्मों की अंतर्मुहूर्त और बाकी कर्मों की आवली प्रमाण नियम से संख्यात गुणा होती है। स्थितियों से संख्यात गुणा होता है। अंतरायाम के ऊपर द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक सब यानी 21 कर्मों का सदृश होता है। अंतरायाम के ऊपर, ऊपर कौन सी होती है स्थिति? किसे क्या बोलते हैं ऊपर की स्थिति को? उपरितन स्थिति या द्वितीय स्थिति। अंतरायाम के नीचे अनुदय प्रकृतियों का प्रथम स्थिति का नीचे जो है अनुदय रूप है कुछ प्रकृतियां, उनका जो है प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक समान है। क्यों? क्योंकि सभी की प्रथम स्थिति एक आवली प्रमाण है और उदयवान अनुदय प्रकृतियों का प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक परस्पर विसदृश है, क्योंकि उनकी प्रथम स्थिति विसदृश है। अंतरायाम का प्रमाण प्रथम स्थिति से संख्यात गुणा है। अंतरायाम जो अपन ने अंतर किया है वो कितना है? उसकी लंबाई तो प्रथम स्थिति से संख्यात गुणी अधिक है। गुण श्रेणी शीर्ष प्रमाण निषेक एवं उससे संख्यात गुणे ऊपर के निषेकों का अंतर किया जाता है। गुण श्रेणी शीर्ष हम पढ़ के आए थे, कहाँ तक होती है? किसके अनिवृत्तिकरण के बहुभाग, उससे ऊपर बहुभाग, संख्यात भाग आदि आदि बता दिया था। तो गाथा नंबर 245। अंतर पढ़ में अन्नो ठिदि बंधो ठिदि रसायन खंडोय एयट ठिदि खंडु किरण काले अंतर समत्ति। अंतर पढ़ में अन्नो ठिदि बंधो ठिदि रसान खंडोय एयठिदि खंडु किरण काले अंतर सामत्ति। प्रणाम दीदी। समत्ति। अंतरपण में अर्णो ठिदि बंधो ठिदि रसायन खंडोय एयठिदि खंडु किरण काले अंतर समत्ति। अंतर पढ़ में यानी अंतरकरण के प्रथम समय में अन्नो ठिदि बंधो अन्य स्थिति बंध। जब अंतरकरण शुरू हो गया
तो उसके प्रथम समय में स्थितिबंध अन्य प्रकार का होगा, मतलब उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। ठिधि रसायन खंडोया और स्थिति कांडक और अन्य, स्थिति कांडक भी अन्य होता है और अनुभाग कांडक भी अन्य होता है, मतलब जितना पहले हो रहा था उतना नहीं होगा। एक स्थिति कांड को उत्कीर्ण काल में अंतर कार्य की समाप्ति होती। कितने देर तक, कितने काल में अंतर हो जाता है पूरा, तो बताया एक स्थिति कांडक में जितना समय लगता है उतना ही समय अंतर करने में लगता है। ये अठ्ठिधि खंडु किरण काले अंतर समत्ति। अंतरकरण करना प्रारंभ करने पर, क्या बताया इस गाथा में, अंतरकरण करना प्रारंभ करने पर नवीन ही स्थिति बंध होता है, जो पूर्व के बंध से असंख्यात गुणाहीन होता है। स्थिति बंध घटना अच्छा कहलाता है कि नहीं, बहुत अच्छा है। कर्मों की स्थिति कम होना। नवीन स्थिति कांडक होता है, वो भी पूर्व से विशेषहीन होता है। नवीन अनुभाग कांडक होता है, जो पूर्व से अनंत गुणाहीन होता है। अनुभाग की बात हमेशा अनंत में होती है ना। जितना एक स्थिति, अब काल कितना लगता है अंतर में, अंतर करने में, तो जितना एक स्थिति कांडक में समय लगता है उतने काल में ही अंतरकरण भी पूर्ण हो जाता है। अर्थात अंतरायाम की रचना एक अंतर मुहूर्त काल में हो जाती है। गाथा नंबर 246। अंतरहेतु कीर्द दव्वम तम अंतरम मिणयदेदि बंधता बंधतानंत रजम बंधाणम विद्यगे देदी। अंतरे दुःखिरिद दौवं तम अंतरम निनाय देदि बंधतानंतरजम बंधानम विद्यगे देदि। बंधतानंतरजम। अंतर है दुःखीर्द दव्वम तम अंतरम मिणय देदि बंधतानंतरजम बंधाणम विद्यगे देदि। तम अंतर हेतु कीरित दब्बम, अंतर के लिए उत्कीर्ण किया वह द्रव्य। क्या करेंगे, द्रव्य लेकर करके ऊपर नीचे दे रहे थे ना, जैसे आगाल प्रत्यागाल वहाँ हुआ था, फिर बाद में देखा तो केवल आगाल हुआ था, प्रत्यागाल नहीं हुआ था, क्योंकि बंध नहीं हो रहा था। दूसरी बार अपन ने पढ़ा था, है ना। तो बंध के साथ प्रत्यागाल होता है, बिना बंध के प्रत्यागाल नहीं होता। प्रत्यागाल मतलब उत्कर्षण, आगाल मतलब अपकर्षण के द्वारा नीचे द्रव्य देना, प्रत्यागाल मतलब उत्कर्षण के साथ द्रव्य को ऊपर देना। तो अंतर के लिए उत्कीर्ण किया वह द्रव्य अंतरायाम में न यदेदि नहीं देता। अंतर के लिए उत्कीर्ण किया गया जो द्रव्य है वो अंतरायाम में नहीं देता, केवल बध्यमान प्रकृतियों के अंतर का द्रव्य बंध की द्वितीय स्थिति में देता है। द्वितीय स्थिति मतलब उपरितन स्थिति में देता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अंतरायाम के द्रव्य का निक्षेपण। ये कैसे होता है, तो मोहिनी की 4 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, केवल बध्यमान, केवल उदयमान, उभय और अनुभय। तो केवल बध्यमान जिन प्रकृतियों का मात्र बंध है, उदय नहीं है, वो क्या कहलाती हैं, केवल बध्यमान कहलाती हैं। जैसे 3 संज्वलन, इनका मात्र बंध है, उदय नहीं है। 1 संज्वलन का मात्र उदय है। तथा यदि स्त्री या नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण किया है तो पुरुष वेद का उदय रहेगा, उदय नहीं रहेगा, बंध रहेगा। और केवल उदयमान जिन प्रकृतियों का मात्र उदय है, बंध नहीं है, केवल उदयमान कहलाती हैं। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद से श्रेणी आरोहण नहीं करने पर क्या होगा, इनका मात्र उदय रहेगा, बंध नहीं रहेगा। और उभय जिनका बंध और उदय दोनों चल रहा है, जैसे एक संज्वलन का साया और एक पुरुष वेद से श्रेणी आरोहण करने वाले के लिए कहेंगे उनका बंध और उदय दोनों चल रहा है, पुरुष वेद का। अनुभय जिसका बंध और उदय दोनों ही नहीं है, जैसे 8 कषाय, इनका बंध भी नहीं है और उदय भी नहीं है। 6 नुकषाय और स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इनका बंध भी नहीं है और उदय भी नहीं है। अंतरायाम के द्रव्य के निक्षेपण के नियम। अंतरायाम का द्रव्य अंतरायाम की स्थितियों में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस द्रव्य का तो अंतर करना है, वहाँ दे देंगे तो कभी अंतर हो ही नहीं पाएगा। तो अंतरायाम में जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर द्रव्य नहीं देंगे, कहाँ देंगे, ऊपर नीचे देंगे। अब यहाँ देखो कहाँ दे रहे,
बोलो। स्त्री वेद और नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ेंगे तो उनका उदय तो रहेगा ना। हाँ, उदय रहेगा तभी चढ़ेंगे। ये क्या सुना तुमने? जिनका बंध और उदय दोनों चल रहा है, एक संज्वलन कषाय और एक पुरुष वेद, इनका यहाँ उभय में है। और अनुभय में क्या लेना है? जिनका बंध और उदय दोनों नहीं है, अनुभय में बनेगी ये स्थिति। 8 कषाय 6 9 कषाय, और यहाँ पर स्त्री वेद के साथ चढ़ाया ना पहले किसमें चढ़ाया था? बध्यमान में। जिन प्रकृतियों का मात्र बंध है, उदय नहीं है, जैसे 3 संज्वलन तथा स्त्री या नपुंसक वेद, बंध है उदय नहीं है। नपुंसक वेद या स्त्री वेद से यदि श्रेणी आरोहण किया है तो इनका बंध है, उदय नहीं है। ठीक है? क्या चीज दीदी? दीदी क्या बोले दीदी? केवल बध्यमान। क्या? एक मिनट दीदी, आप क्या बोले? कोई स्त्री वेद से अगर श्रेणी चढ़ रहा तो? मैं पढ़ रही हूँ, इसमें से अभी बोल नहीं रही हूँ, आप देखो सुन के बताना। केवल बध्यमान उसे कहते हैं जिन प्रकृतियों का मात्र बंध है, उदय नहीं है। ठीक है? हाँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है भाभी, ललिता भाभी? ये वाला पढ़ रही हूँ। हाँ, तो यथा 3 संज्वलन तथा यदि स्त्री या नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण किया है तो पुरुष वेद, इसका बंध है, उदय नहीं है पुरुष वेद का, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। यदि स्त्री वेद या नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण किया है तो पुरुष वेद का बंध तो है लेकिन उदय नहीं है। ठीक है? और केवल उदय, केवल उदयमान में कहा जिन प्रकृतियों का मात्र उदय है, बंध नहीं है। स्त्री वेद नपुंसक वेद, पुरुष वेद से श्रेणी आरोहण नहीं करने पर, यदि पुरुष वेद से श्रेणी आरोहण नहीं किया तो ये वाला बनेगा केवल उदयमान। और उभय में जिनका बंध और उदय दोनों चल रहा है, जैसे एक संज्वलन कषाय का चल रहा है और एक पुरुष वेद का चल रहा है, पुरुष वेद से श्रेणी आरोहण करने वाले का है। और अनुभय में जिनका बंध और उदय दोनों नहीं है, तो 8 कषाय का नहीं है और 6 9 कषाय का नहीं है, स्त्री वेद नपुंसक वेद। इस प्रकार से ये बताया। अब यहाँ अंतरायाम के द्रव्य के निक्षेपण के नियम बता रहे हैं। अंतरायाम का द्रव्य अंतरायाम की स्थितियों में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? कारण बता दिया, क्योंकि इस द्रव्य का तो अंतर करना है, अगर वहाँ भी दे देंगे तो अंतर कैसे होगा ना, हो नहीं पाएगा। दूसरा नियम है बंध रहित प्रकृति की द्वितीय स्थिति में द्रव्य नहीं दिया जा सकता। बंध रहित प्रकृति की जो द्वितीय स्थिति है उसमें द्रव्य नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि बंध में उत्कर्षण होता है, ऐसा नियम है। और बंध रहित कह रहे हैं आप, तो बंध रहित प्रकृति की द्वितीय स्थिति में द्रव्य नहीं जाएगा, क्योंकि द्वितीय स्थिति में द्रव्य भेजने के लिए हमको उत्कर्षण की जरूरत है। जिनका बंध नहीं है और उसका द्वितीय स्थिति में द्रव्य नहीं जा सकता। उदय रहित प्रकृति की प्रथम स्थिति में द्रव्य नहीं दिया जा सकता। उदय रहित है जो प्रकृति, उसकी प्रथम स्थिति में द्रव्य नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि उसकी प्रथम स्थिति एक आवली मात्र है उदय रहित की, वह एक आवली उदयावली है, तथा उदय रहित होने से उदीर्णा संभव नहीं है। उदय रहित है तो उदीर्णा कैसे कराएंगे? उदीर्णा तो उदय के साथ, उदय वाली प्रकृति की होती ना। बध्यमान प्रकृति की द्वितीय स्थिति में द्रव्य उत्कर्षित करके दिया जा सकता है। उदयमान प्रकृति की प्रथम स्थिति में द्रव्य अपकर्षित करके दिया जा सकता है। अभी बताया, बध्यमान प्रकृति की द्वितीय स्थिति में द्रव्य उत्कर्षित करके दिया जाता है, जो बंध ही नहीं रही उनमें नहीं दिया जाएगा, उसका नहीं दिया जाएगा। और उदयमान की प्रथम स्थिति में द्रव्य अपकर्षित करके दिया जा सकता है। इन चारों प्रकारों का अंतरायाम का द्रव्य उपर्युक्त नियमानुसार इस प्रकार निक्षिप्त किया जाएगा। केवल बध्यमान का द्रव्य अपने बंध में तथा बंध उदय सहित अन्य प्रकृति में उत्कर्षित करके दिया जा सकेगा। अपने बंध में तथा बंध उदय सहित अन्य प्रकृति में उत्कर्षित करके दिया जा सकेगा। यह द्वितीय स्थिति में आबाधा को छोड़कर दिया जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं चित्र सहित, है ना। उदीयमान वेद तथा एक संज्वलन, उदीयमान वेद मान लो पुरुष वेद है, और एक संज्वलन की प्रथम स्थिति में भी निक्षिप्त किया जाता। अब यहाँ थोड़ा और समझ में आएगा। केवल बध्यमान का अंतरायाम में से उत्कीर्ण द्रव्य देने का विधान। केवल बध्यमान, केवल उदययुक्त, बंध उदययुक्त और बंध उदय रहित अनुभय। केवल बध्यमान, केवल उदय युक्त, और ये उभय और ये अनुभय। तो अभी हमने इसी को थोड़ा देखा था। केवल बध्यमान जो है इसकी एक आवली ये है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतरायाम है, ये क्रॉस बने हुए हैं, मतलब यहाँ पर कोई द्रव्य नहीं। और यहाँ से लेकर ये ऊपर द्वितीय स्थिति है, पूर्व सत्व। फिर यहाँ इसकी आबाधा इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और यहाँ से लेकर ये द्वितीय बंध, ये नवीन बंध हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नवीन बंध शो कर रहे हैं। फिर इस अंतरायाम का द्रव्य को यहाँ से उठा करके किस में दे रहे हैं, ये केवल उदय युक्त वाले में यहाँ दे रहे हैं। प्रथम स्थिति में केवल उदय वाली जो प्रकृतियाँ हैं, जिनका केवल उदय चल रहा है, बंध नहीं चल रहा है, उनको तो प्रथम स्थिति में यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। और बंध उदय युक्त वाले में इन्हीं को यहाँ दिया जा रहा है, अंतरायाम के द्रव्य को प्रथम स्थिति में दिया जा रहा है, क्योंकि ये कितनी है, प्रथम स्थिति इससे ज़्यादा इसकी है। यहाँ अंतरायाम है, ये पूर्व सत्व है, जहाँ शून्य शून्य बने हुए पूर्व सत्व है। नवीन बंध ये दिखा रहे हैं, तो इसकी आबाधा यहाँ तक हो गई, जहाँ तक आबाधा है वहाँ द्रव्य नहीं जाता, यहाँ पर द्रव्य इसका जा रहा है, ये नवीन बंध के साथ इसमें आ गया। यहाँ से उठा करके अंतरायाम का द्रव्य यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये बंध उदय रहित अनुभव में ना तो बंध हो रहा है ना उदय है, इसलिए यहाँ पर कोई द्रव्य नहीं दिया गया। गाथा 247 लें कि रहने दें। दीदी हाँ जी ललिता जी बोलिए। ये द्रव्य उठा करके दिया, द्रव्य उठा के निक्षेप कर दिया, तो क्या वहाँ से कर्म प्रमाण उठा के वहाँ दे देते हैं क्या? क्या कर्म? कर्म के निषेक द्रव्य, वही ना, कर्म के निषेक को तो द्रव्य कह रहे हैं। पूरे के पूरे निषेक जा रहे हैं, यहाँ से निषेक में से ही द्रव्य जा रहा तो है। वो निषेक क्या उठ के दूसरी जगह आ जाता है? निषेकों का द्रव्य जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा, फाली फाली के रूप में जाएगा। तो द्रव्य में जैसे दीदी और दूसरी भाषा में पूछे, जैसे आप कर्षण हो रहे हैं, तो क्या ऊपर के नीचे आ जाएंगे, या उदीर्णा हो रही है और अपन हल्का है, उदीर्णा हो रही है, तो उदीर्णा मान लीजिए कि कोई 10 बरस के बाद आता, उसकी हमने अभी उदीर्णा में कर रही हूँ, तो वो क्या निषेक उतर के नीचे आ जाएंगे कहीं पर? जब कहीं पर ऐसी उदियावली बनी हुई है क्या शरीर में? शरीर में तो आत्मा में रहती है ना, शरीर सहित आत्मा में उद्यावली तो होती है। एक आवली के बाद जो कर्म खिर जाएंगे वो उद्यावली कहलाती है। तो स्थिति कांडक घात में तो निषेक उठ करके पूरे के पूरे आते हैं, लेकिन उत्कर्षण और अपकर्षण में निषेकों में से थोड़ा थोड़ा द्रव्य आता है, एक बार में पूरा पूरा नहीं आता। तो मैं इस भाषा से हम लोग आज पूरा सुबह क्लास भी मेरी इसी पर थी, फिर क्लास लेने के बाद भी मेरे मन में थोड़ा सा रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत बता दी हूँ, तो मैंने ऑडियो तो जल्दी से हटाया। आज फिर विकास भैया को बहुत भेजा, उनका भी जवाब आया, फिर भी नहीं साफ हो, फिर भैया का हमारे के फोन आया। मैं आपसे यहाँ समझना है, और मुझे लगता है कि हम लोग सब यही समझ रखे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं अपकर्षण हुआ, तो जो ऊपर के निषेक वो नीचे आए, यही कहते हैं अपकर्षण में, तो अपकर्षित करके नीचे ले आए, तो नीचे कहाँ ले गए? नहीं तो आप इसको शरीर से मत जोड़ो, सुनो, इसको स्थिति से जोड़ो। अधिक स्थिति वाला अधिक स्थिति वाले द्रव्य को कम स्थिति वाले में ला करके हमने कर दिया, तो शरीर में अधिक स्थिति वाले आत्मा के प्रदेशों में जो है अपने कर्म परमाणु, वो अधिक जो कर्म कम स्थिति वाले में है, उनमें अधिक स्थिति वाले मिल गए आकर के। ऐसा नहीं कि शरीर में ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, तो पूरे शरीर में है वो, हर एक प्रदेश में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है दीदी। अच्छा यही तो हम लोग अभी तक यही समझ रखे थे कि भैया का हार के वो बार बार मैसेज कर रहे, मैं कर रही, समझ में हमको आ ही नहीं रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर आज उनका फोन है, जैसे सारी आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंद परमाणु बैठे हैं, कर्म रूप होकर के, विश्वोपचय की बात नहीं कर रहे हैं। तो हर एक आत्मा के प्रदेशों पर उजागर है। अब उन आत्मा के प्रदेश पर मान लीजिए एक आत्मा के प्रदेश पर 500 प्रदेश बैठे हैं, अब उसमें कुछ प्रदेश हैं जो कि 100 बरस के बाद में उदय में आते हैं, उसी में वही प्रदेश में से कुछ प्रदेश की उदीर्णा हो गई, अब वही बैठे बैठे वो उदीर्णा को प्राप्त हो गए। वो ऐसा नहीं कि वो घर उठ करके कोई अभी जो उदय में आ रहे हैं उसमें आके मिले, और उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे आत्मा के प्रदेशों पर, सारे आत्मा के प्रदेशों से कारमान वर्गणा सभी जगह कार्बन शरीर पूरे शरीर के साथ है। तो आज भैया ने बहुत अच्छी तरह से फोन पर समझाया। दीदी हम तो उनको यही कहे कि भैया हम लोग कितने बुद्धू हैं। हाँ, वो गोपुच्छाकार और
उद्यावली में ले आए, अब कर्षण करके नीचे ले आए, कर्षण करके ऊपर ले आए। तो इस भाषा से तो यही समझते रहे। लब्धि सारणी का चित्र बना बना के भी बताते हैं, आप ही बताते हैं। तो प्रारंभिक वो दशा में यही ठीक है, फिर बाद में क्या होता है जब अपन रच पच जाते हैं ना, तो अपन अपने ढंग से विजुलाइज कर सकते हैं आत्मा के प्रदेशों में। जब रच पच जाएं, जब बहुत अच्छी प्रारंभिक दशा में, तो ये जो बताया इस तरह से समझना, तब तो अपन प्रवेश करेंगे ना अपनी आत्मा के प्रदेशों के विवरण में। तो पहले ऐसे ही समझना चाहिए जैसा कि यहाँ बताया जाता है लिपिबद्ध रूप से। नहीं तो वही समझते ही, वही सभी को समझ रखे दीदी। हम तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी समझ रखे हैं, क्योंकि भाषा वैसे है ना, नीचे नीचे के प्रदेशों में मिला देना, ऊपर के प्रदेशों में मिला देना। यार नीचे ऊपर है कहाँ, कोई पैर में थोड़ी नीचे लाके मिला दिए, नहीं, यहाँ ये सब नहीं लगाते, मिला दिए, ऐसा नहीं लगाते, ऐसा कुछ थोड़ी है। या दो पुच्छाकार कोई ऐसी थोड़ी की दो पुच्छाकार उसकी आकृति बन गई। दो पुच्छाकार से मतलब इतना कि 512 प्रदेशों में ऐसी शक्ति आ गई, वो पहले समय में उदय में आएंगे। पर वो सारे आत्मा के प्रदेशों पर हर कहीं बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए। मैंने कल की थी आपकी क्लास ज्वाइन, कल की थी मैंने आपकी क्लास ज्वाइन, आज भूल गई थी। अभी पहली बार कल की थी ना, तो ध्यान आज वो कुछ दिन तक लगातार करो, तब ध्यान रहेगा टाइम की ये ज्वाइन करना। हाँ, नहीं तो बिल्कुल। आज आपको देखे थे तो बहुत पुकारी मैं आपको। नहीं फिर बहुत पुकारी है। हाँ, तो मैं सुन नहीं पाई होंगी, मैं कुछ बीच बीच में कुछ हो जाता है ना, उतने टाइम कुछ करने चली गई होंगी, कोई आ गया होगा। तो दीदी मैं तो आज पहली बार ये बात जानी, और मैं तो एकदम हतप्रभ हूँ कि सचमुच। चलो आप मुझे बताना फोन पर, अभी पढ़ लें, फोन पर बताना आप मुझे अच्छे से विकास भैया ने क्या बताया, ठीक है? मैं सुनना चाहूंगी उनका। अभी थोड़ा दूसरा विषय पढ़ लेते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी माता जी की डायरी, अभी पढ़ रहे हैं समयोपदेश, ये पहला भाग है, ठीक है? तो आज अपना लब्धि सार का विषय इतना ही रखते हैं। समयोपदेश में मुझे जो विशेष मिला है, मतलब जो आप सबके काम का है, वो मैं पढ़ रही हूँ आचर्षी का यहाँ पॉइंट्स में। आज माता जी की डायरी नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना एक बार भी ठीक नहीं है। क्या लिखा आचर्षी ने? अपनी प्रशंसा स्वयं करना एक बार भी ठीक नहीं। ध्यान से सुनना सब लोग। दूसरों की प्रशंसा बार बार करना ठीक है। एक बात और है कि दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा बहुत बार हो तो भी ठीक है। मतलब अपने को अपना चारित्र ऐसा बनाना है, अपना आचरण ऐसा बनाना है कि हम अपनी प्रशंसा न करें, मतलब अपनी प्रशंसा करने के अवसर ना मिलें तो अच्छा है। और दूसरों की प्रशंसा करने के अवसर जितने ज़्यादा मिल जाएं अपने को, उतना ही अच्छा है। मतलब उच्च गोत्र के बंदे के हिसाब से, उसी का अर्थ है ये। और एक बात आचर्षी ने इसमें जोड़ दी कि हमें ऐसा अपना चरित्र बनाना चाहिए कि दूसरे अगर हमारी प्रशंसा बार बार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आचर्षी ने नहीं लिखा, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि उसमें अपने को फूलना नहीं चाहिए, गुदगुदी नहीं लगना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। प्रशंसा कितनी भी हो, लेकिन अपना आचरण ऐसा ही हो कि दूसरों के द्वारा प्रशंसनीय हो। बहुत अच्छी बात है ना। अब एक चीज़ आचर्षी ने लिखी है, धोखाबाजी को धोकर नष्ट करो। धोखाबाजी अलग पॉइंट है, मतलब ये इसमें क्या है, एक सा नहीं मिलेगा आपको, लिंक क्रम से नहीं मिलेगा, अलग अलग मैंने जो ब्रैकेट में डाल के रखा है वो आप लोगों को बता रही हूँ। धोखाबाजी को धोकर नष्ट करो। धोखा, धोखा, धो मतलब धो करके खा जाओ, अन्यथा इसका भेज दीजिएगा ना, फोटो खींच के भेज दीजिएगा ना। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, इसमें है ना, फोटो भी डाल दूंगी। अलग अलग पेज में है, बहुत सारे पेज डालने पड़ेंगे। धोखाबाजी को तो दीदी याद नहीं रखती। रिकॉर्डिंग में आप हेडिंग डालती हैं क्या? हेडिंग रिकॉर्डिंग नहीं, ये जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, वीडियो हेडिंग डालने से तो ना नहीं, इसमें हेडिंग कैसे डलेगी? वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में दीदी हेडिंग डाल देने से ना, अच्छा, अपन उसी खास, हाँ वो डालती हूँ ना, मैं गाथा नंबर सहित डालती हूँ। हाँ ठीक है, डालती हूँ। धोखाबाजी को धोकर नष्ट करो, अन्यथा अवश्य धोखा खाएंगे। धोखा, धो धो करके खा, खाना, धो धो करके खा यानी खाना। जो धोखा करेगा वह धोखा खाएगा, अतः धोखा देना छोड़ो। फिर प्रथम मंगलाचरण रूप गाथा में आचार्य देव ने श्री सिद्ध भगवान को नमस्कार करके यह भी सूचित किया है कि पंच परमेष्टि की भक्ति करने से, उनको नमस्कार करने से मात्र पुण्य का बंध नहीं होता,
किंतु पापों का विसर्जन भी होता है। देखो, पाप नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पंच परमेष्टि की भक्ति, नमस्कार। भक्ति तो सबको पता ही है ना, भक्ति में क्या क्या आ जाता है। पाप का क्षय एवं पुण्य वर्धन होने से जीव का उद्धार होता है। अपन ऐसा सोचते कि पुण्य बंध रहा, पुण्य बंध रहा। पुण्य अकेला बंधने से कुछ नहीं होता, लेकिन पापों को नष्ट करना भी जरूरी है, जो हम ढेर सारे पूर्व भवों से बांध करके लाए हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा? 3 प्रकार के। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, यही वाले, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो राग, द्वेष, मोह आदि वैभाविक परिणामों को क्या कहते हैं? कौन सा कर्म है ये? द्रव्य कर्म नहीं, हाँ, राग, द्वेष, मोह आदि वैभाविक परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। हाँ, अभी द्रव्य कर्म के बारे में नहीं बताया पहले, है ना? क्या बताया? राग, द्वेष, मोह आदि वैभाविक परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। 10वें गुण स्थान तक राग, द्वेष, भाव प्रणाली चलती है। कहाँ तक चलता है राग, द्वेष? 10वें गुण स्थान तक चलता है। इसके आगे 13वें गुण स्थान तक क्या है? योगाश्रित भाव प्रणाली, योगाश्रित, है ना? जिसके द्वारा कर्म का आश्रय होता है। किससे होता है? कर्म के आश्रय में क्या क्या चाहिए? मोह और योग दोनों चाहिए। तो 10वें गुण स्थान के बाद मोह नहीं बचता, क्या बचता है? योग बचता है। 14वें गुण स्थान में आश्रय होता कि नहीं होता? नहीं होता, आश्रम रहित है। हाँ, यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि योग को द्रव्य कर्म या भाव कर्म किस में गर्वित करें? योग को किस में गर्वित करें, प्रश्न उठ सकता है। तो इसका सीधा समाधान यही है कि योग भाव कर्म में गर्वित होगा, क्योंकि भाव कर्म ही द्रव्य कर्म को आश्रवित करता है। भाव कर्म क्या करता है? तत्सत्ति भाव कम्मम दो, भाव कर्म को आश्रवित करता है। जहाँ तक योग है वहाँ तक आश्रव है। जहाँ तक योग रहेगा 13वें गुण स्थान तक, वहाँ तक आश्रव होता है। 13वें में कौन सा कर्म बनता है मनीषा? सातवेदनीय प्रचुर मात्रा में बनता है। सातवेदनीय। अतः तीनों योग भाव कर्म के अंतर्गत माने जाएंगे। शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है। योग किस कर्म के उदय से होता है? शरीर नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के उदय से। याद रखना, ये आसानी से हर कहीं लिखा नहीं मिलता। शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है, अतः इसे औदैहिक भाव भी माना है। ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म हैं। द्रव्य कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म हैं। और नो कर्म कौन है, क्या है? शरीर आदि, शरीर, ये नो कर्म है। 2 प्रकार के उपादेय होते हैं। उपादेय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये नहीं पता होगा, बता देते हैं। तात्कालिक उपादेय और त्रैकालिक उपादेय। कौन कौन से? तात्कालिक और त्रैकालिक। सुना है दीदी, सुना है। अंतिम लक्ष्य त्रैकालिक उपादेय होता है तथा लक्ष्य के साधनभूत उपादेय तात्कालिक उपादेय होते हैं। जैसे जैसे लक्ष्य के निकट आगे आगे पहुंचते हैं, वैसे वैसे पीछे पीछे के साधनभूत तात्कालिक उपादेय हेय रूप होकर छूटते हैं। कैसे? देखो, जैसे छात्र को प्रवेश की अपेक्षा प्रथम कक्षा उपादेय है। किसी का एडमिशन हुआ तो पहली क्लास उसके लिए क्या कहलाएगी? उपादेय कहलाएगी। लेकिन वही जब द्वितीय कक्षा में पहुंच जाता है तो उसे प्रथम कक्षा हेय हो जाती है ना। अब पहली कक्षा से कोई मतलब नहीं, तृतीय कक्षा में पहुंचने पर द्वितीय कक्षा हेय होती चली जाती है। इस प्रकार एमए तक पहुंच गए। एमए के बाद कोई कहे कि पुनः बीए करूं तो यह ठीक नहीं, लेकिन बीए के बाद एमए उपादेय है। 4 मिनट बचे क्लास के ना। उक्त प्रसंग को दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि यदि मंजिल पर पहुंचना लक्ष्य है तो मंजिल की प्राप्ति उपादेय है। आचार्य लिख रहे हैं समयोपदेश में, देखो क्या लिख रहा है। लेकिन जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रत्येक सीढ़ी दर सीढ़ी उपादेय और हेय रूप बनती चली जाती है। वैसे वास्तव में तो यह कहना चाहिए कि मंजिल उपादेय है तो सीढ़ी हेय नहीं किंतु उपाय रूप है। देखो, अपन ये कहें कि पहली सीढ़ी से हम दूसरी सीढ़ी में चढ़ गए तो पहली सीढ़ी अब कोई काम की नहीं है, हेय हो गई। तो ऐसा नहीं, आचार्य कह रहे हैं वो अब हेय नहीं रही लेकिन उपाय बन गई वो, क्योंकि पहली सीढ़ी को हटा देंगे तो हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे ना। तो पहली सीढ़ी की भी जरूरत है, वो उपाय बन गई है अब।
एम ए उपादेय हैं तो प्रथमादि कक्षा से बीए तक सभी कक्षाएं उपाय रूप हैं। इनके उपाय, हाँ ये उपाय बन गए। इस उपाय से हमने तो एम ए किया है, अगर पहली दूसरी नहीं होती तो हमारा एम ए थोड़ी होता। यदि इनको प्रारंभ से ही हे दृष्टि से स्वीकार करेंगे तो एम ए तक कैसे पहुंचेंगे? सीढ़ी पर कदम रखना स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य रूप उपादेय के पूर्व उपाय को भी उपादेय कह दें तो यह अन्योक्ति नहीं होगी। संपन्न दशा उपादेय रूप होती है और उस तक पहुंचने के लिए जो पिछली दशाएं हैं वे सभी हे नहीं किंतु उपाय रूप होती हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में हे, उपाय और उपादेय ये तीनों होते हैं। जो व्यक्ति उपादेय की प्राप्ति के पूर्व उपाय को भी हे समझता है वह थोड़ा ऊपर चढ़ा भी हो तो या तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है अथवा ऊपर चढ़ता ही नहीं, नीचे ही खड़ा रह जाता है। ऊपर चढ़ने के उपरांत नीचे गिरना फिर भी ठीक है क्योंकि उसे ऊपर की दशा का अनुभव तो हो गया, जिससे फिर कभी चढ़ना चाहे तो उत्साह बना रहे। लेकिन कोई यह सोचे कि हम तो नहीं गिरने योग्य साधन को ही अपनाएंगे तो यह तो किसी भी क्षेत्र में कभी भी संभव नहीं, सबको गिरना अनिवार्य। कोई ये सोचे कि हम ऊपर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, इससे चढ़ो ही मत, तो उपशम श्रेणी से क्या होता है, नीचे आते ना। लेकिन उपशम श्रेणी जिसने चढ़ लिया फिर उसका तो मोक्ष पक्का हो गया। अर्धपुद्गल परावर्तन तो सम्यक दर्शन के बाद ही बचता है। तो अपना टाइम हो गया आज इतना ही, क्योंकि 1 मिनट बचा है, फिर जिनवाणी स्तुति नहीं हो पाती। बोलो जिनवाणी स्तुति विजया जी। जिनवय नमो सहमीनं विषय सुहविरेयनम् अमिदबोधं जरमरणवाहि हरणं क्षयकरणं सौवदुःखाणं प्रणाम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। ललिता भाभी आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी थी कल, लेकिन एक बात आपसे कहूँ, बुरा मत मानना, आप डांटती बहुत हो बच्चों को सच्ची बात है ना ये। चलो सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो।